डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चेक बाउंस के केस में क्या क्या सवाल कंप्लेनेंट से पूछे जा सकते हैं। अगर उसने झूठा केस बनाया हो तो वो पकड़ा जाएगा इन सवालों से। तो वो कौन कौन से सवाल हो सकते हैं, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं उन्हीं सवालों को। तो सबसे पहले फ्रेंड्स रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ऑन कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स। सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों के रिलेशन की, कि दोनों के रिलेशन से संबंधित सवाल पूछेंगे, क्या रिलेशन कैसे हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे कि चेक कहां पर दिया गया, किस टाइम दिया गया, किन लोगों के सामने दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद बात करेंगे क्या चेक देते समय कोई एग्रीमेंट भी एग्जीक्यूट हुआ था दोनों के बीच में, कोई लिखित में किसी प्रकार का, कोई ओरल में कोई एग्रीमेंट हुआ हो दोनों के बीच में। तो हम एग्रीमेंट की भी बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे एग्रीमेंट के बाद कि ये जो डेट ऑफ चेक है और डेट ऑफ गिवन मनी, ये दोनों अलग अलग हैं या फिर इनमें भी कोई डिफरेंस है। उसके बाद बात करेंगे फ्रेंड, ये कैश में दिया गया था या बैंक द्वारा दिया गया था। फिर हम बात करें इंक की और हैंडराइटिंग की, जो चेक के ऊपर हैंडराइटिंग है और इंक का ये जो यूज़ किया गया है वो डिफरेंट है या फिर सेम है। उसके बाद बात करेंगे हम बिजनेस चेक है या फिर सिक्योरिटी चेक है। किसी भी प्रकार से बिजनेस चेक का मतलब क्या होता है, कोई सामान के बदले कोई चेक दिया हो, किसी ने कोई सामान खरीदा हो और उसके बदले में कंसिडरेशन रूप में उसने चेक दिया हो, वो बिजनेस चेक हो गया। अगर सिक्योरिटी चेक दिया है तो वो सिक्योरिटी चेक जो होता है आने वाली घटना के आधार पर किसी पेमेंट की सिक्योरिटी के रूप में वो चेक दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम रिलेशन के सवाल लेते हैं। रिलेशन में सबसे पहले देखिए, सबसे पहले फॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि आपका नाम क्या है, आपको किसी अन्य नाम से बुलाते हैं, ठीक है, और एज कितनी है आपकी। हम कंप्लेनेंट से क्वेश्चन कर रहे हैं ये। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल ये होता है, आप दोनों के रिलेशन किस टाइप के हैं, क्या आप दोनों एक दूसरे के घर आते जाते थे या फिर बिजनेस के रिलेशन है आपके, शॉप टू शॉप आते रहते थे, शॉप पे बैठे रहते थे आप उनकी, आप दोनों क्लोज फ्रेंड थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये सवाल है। और अब आगे सवाल तक, चेक किस टाइम दिया गया, यानी कि किन दिनों दिया गया। ठीक है, डेट क्या थी उस दिन जिस दिन चेक दिया गया। ठीक है, पैसे किस दिन लिए गए और फिर चेक कैसे दिया गया। ठीक है, और इसमें सवाल ये भी आ जाता है कि चेक जो दिया गया है, क्या इसके अलावा कोई एग्रीमेंट भी साइन किया गया है उस दिन, कोई डॉक्यूमेंट कोई एग्जीक्यूट हुआ हो। ठीक है, इससे रिलेटेड हम सवाल पूछेंगे। अब अगला सवाल ये है कि चेक किन लोगों के सामने दिया गया। जिन लोगों के सामने चेक दिया गया है, तो क्या आपने उन लोगों को, उस व्यक्ति को, उस पर्सन को, क्या आपने गवाह बनाया है। ठीक है फ्रेंड्स, हम उससे क्वेश्चन करेंगे, क्या आपने उस व्यक्ति को गवाह बनाया है जिसके सामने चेक दिया है। और यदि उस व्यक्ति को आपने गवाह नहीं बनाया है तो आपने उस व्यक्ति को गवाह क्यों नहीं बनाया। जिस टाइम पेमेंट का लेन देन हुआ है, चेक दिया गया है, लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं डेट ऑफ चेक एंड मनी टाइम। देखिए, यदि एग्रीमेंट हुआ हो, दो बंदों के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ हो तो बड़ी क्लियर सी बात है कि इस एवज में ये चेक दिया गया है। इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट ये डाउटफुल हो जाता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वो चेक का केस है। तो डेट ऑफ चेक क्या है और जब आपने मनी दिया, आपने किस डेट को जो है, चेक की डेट क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा सवाल ये साथ ही साथ इसके ये है, मनी किस डेट को दी गई।
सपोज मनी जो दी गई है वो 1 साल पहले दी गई है और चेक की डेट अब की है। इसका मतलब ये है कि मनी 1 साल पहले दे दी गई है, चेक भी उसी दिन दे दिया गया था। देखिए कोई ऐसे अगर 10 लाख रुपए कोई किसी को देता है तो कुछ ना कुछ तो सिक्योरिटी लेगा बदले में। नेचुरल सी बात है कि उसके पास चेक है, चेक उसने लगाया हुआ है, तो चेक उसने खुद लगाया है, तो चेक तो था उसके पास। लेकिन वो 1 साल बाद चेक को लगा रहा है, इट मीन्स कि वो ब्लैंक था, उसने खाली दिया होगा एक्यूज्डनेस को, और इसने क्या किया, वो पूरा का पूरा भर के इसने वो चेक लगाया है। अब हम दोनों डेट कंफर्म करेंगे कि डेट की, चेक की डेट क्या है और जिस दिन ये लोन आपने फ्रेंड से लिया है, एक्यूज्ड पर्सन से लोन लिया है, उसकी डेट क्या है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा इंक से। सबसे पहले हम चेक को बड़े ध्यान से देखेंगे कि चेक में जो सिग्नेचर हैं वो सिग्नेचर जो हैं वो अलग इंक से हैं, डिफरेंट इंक से हैं, और जो हैंडराइटिंग है वो डिफरेंट इंक से है। हो सकता है डेट भी डिफरेंट हो, डिफरेंट पेन से लिखी गई हो। तो फ्रेंड्स हम क्वेश्चन कर सकते हैं कंप्लेनेंट से, ये क्या आप चेक में बता सकते हैं देख के कि ये जो हैंडराइटिंग है, जो लिखा हुआ है, ये अलग इंक से लिखा हुआ है और ये जो है जो सिग्नेचर हैं वो अलग इंक से हैं, क्या आपको दिखाई दे रहे हैं। पहली बात तो उसी के मुंह से निकलवाने की कोशिश करें कंप्लेनेंट की कि दोनों डिफरेंट पेन से लिखे गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा सवाल यहां यह बनता है, यदि वो यह नहीं मानता है कि डिफरेंट पेन से लिखे गए हैं, वो कहता है मुझे तो कंप्लेनेंट ने ही भर के दिया था। ठीक है, कंप्लेनेंट ने कहां भरा था, भर के घर से लेके आया था या फिर आपके सामने भरा था। यदि वो कहता है मेरे सामने इसने चेक भरा था, सो फ्रेंड्स यहां एक क्वेश्चन बनता है, हम उसे क्वेश्चन करेंगे, क्या यदि हम एक्सपर्ट को बुलाएं हैंडराइटिंग चेक करने के लिए, क्या आपको कोई ऐतराज है। ठीक है फ्रेंड्स, हम एक्यूज्ड की हैंडराइटिंग चेक करवाएंगे, मैच करवाएंगे, और मैच करवाने के लिए उससे यस करवाएंगे, क्वेश्चन में यस कराएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, कैश और क्रेडिट बाय बैंक। चेक की जो ये अमाउंट है, जो लोन लिया गया है, ये कैश लिया गया था या बाय बैंक लिया गया था। ठीक है, वो कहता है कैश लिया गया था, ये फ्रेंड लोन है। सो आप ये बताइए, इतना बड़ा अमाउंट आपने कहाँ रखा हुआ था, कहाँ से निकलवा के लाए। वो कहता है मेरे घर पे रखा हुआ था। ठीक है, यदि आपके घर पे रखा हुआ था तो क्या आपने इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल की थी, क्या आपने उसमें शो किया है इसको, इस मनी को, जो 10 लाख रुपए आप चेक जो कह रहे हैं मैंने उधार दिया था, तो क्या आपने इस अमाउंट को इनकम टैक्स आईटीआर में शो किया है अपनी, नहीं किया है ना। ठीक है, तो इसका मतलब जो है आप टैक्स चोरी कर रहे हैं। यदि आप सरकार से झूठ बोल सकते हैं तो आप कोर्ट से भी झूठ बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और हम आपकी बात का कैसे यकीन करें कि आपने जो 10 लाख रुपए हैं ये आपके घर पे रखे हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसके साथ साथ ये बनता है, यदि वो कहता है मैंने रिश्तेदारों से लेकर दिए हैं, तो सेम रिश्तेदारों के ऊपर भी यही क्वेश्चन पुट होते हैं। आप वो बैंक अकाउंट, वो पासबुक डिटेल हमें दिखाइए जिसके अंदर एंट्री हो इतने पैसे उसी डेट के आसपास निकले हुए हों। यदि आप सबूत आपने लगा रखा है कोर्ट में तो ठीक है, वो सबूत हमें दिखा दीजिए, और नहीं लगाया है तो नेक्स्ट डेट पे आप आईटीआर भी लेके आइए और जो है वो बैंक की पासबुक भी आप लेकर आए। ठीक है फ्रेंड्स। और तीसरी बात ये है, जैसे आपका इसके घर पर आना जाना था, इसके घर पे आना जाना था आपका, हो सकता है आपने इसके घर से चोरी किया हो ये चेक, क्योंकि आपके रिलेशन ऐसे हैं, आपके फ्रेंड रिलेशन थे, आप घर आते जाते होंगे, कहीं आपने ये चेक इसके घर से तो नहीं चुराया। ठीक है फ्रेंड्स, अब आती है बात बिजनेस चेक की। बिजनेस चेक जो है, देखिए किसी लेन देन के, वो कहता है मेरी शॉप है, मैं सामान बेचता हूं,
मैंने इसको फलाना फलाना सामान बेचा था और उसकी एवज में मैंने ये चेक जो है से लिया था, इसके पास कैश नहीं थे। ठीक है, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप लेजर अकाउंट बनाते हैं, अपने फाइनेंशियल अकाउंट बनाते हैं, फिर डे बुक भी बनाते हैं, आपकी कितनी सेल हुई है, सेल रजिस्टर भी होता है। तो क्या आपने वो उसकी सेल रजिस्टर की कॉपी जो है वो कोर्ट में लगाई हुई है इस केस में, जिसमें ये ट्रांजैक्शन दिखाया गया हो कि इस व्यक्ति ने इतने का सामान खरीदा था इस डेट को। ठीक है, उसका भी रिकॉर्ड हमें ला कर दीजिए, दुकान का भी। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये हो गया बिजनेस चेक। और तीसरा था हमारा, इसमें साथ साथ एक सिक्योरिटी का चेक आता है। जैसे सपोज किसी ने किसी के पैसे देने हैं और इकट्ठे पैसे जो है वो इकट्ठे पैसे लेने की बजाय या ना देने की बजाय व्यक्ति क्या करते हैं, चेक दे देते हैं, कई चेक दे देते हैं। और वो चेक जैसे ही डेट आती है तो डेट पे वो चेक जो है वो लगा देते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, सिक्योरिटी चेक जो है वो 138 जो इस केस में है, चेक बाउंसेस के केस में नहीं आता है। तो यदि हम ये प्रूव कर दें कि सिक्योरिटी चेक है, यदि वो वास्तव में से आपका सिक्योरिटी चेक है और हम इसको प्रूव कर दें कि सिक्योरिटी चेक है, तो वो इस 138 से बाहर निकल जाएगा, डिफीट हो जाएगा, यानी कि कंप्लेनेंट हार जाएगा, एक्यूज्ड जीत जाएगा। सो हम सिक्योरिटी चेक कैसे करेंगे? सिक्योरिटी चेक, अब किसी की अमाउंट ड्यू है और उसने वो चेक लगा दिया, लेकिन अभी वो ड्यू नहीं है। सपोज वो ड्यू है मार्च में और चेक लगा दिया है फरवरी में। अब वो बंदा कहता है ठीक है सर, मैं इससे माल खरीदता था, एडवांस में चेक दिया हुआ था मैंने, अभी मेरी अमाउंट ड्यू भी नहीं है, अभी पेंडिंग भी नहीं है, अभी तो मार्च में जाके आएगी और इसने चेक पहले ही लगा दिया। तो माल के ऑर्डर से संबंधित डिटेल हमें कोर्ट में दिखानी पड़ेगी, जिससे हम बच सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह की और भी छोटी छोटी बातें होती हैं। आप एक क्वेश्चन और पूछ सकते हो, सपोज किसी को आपने 5 चेक दे रखे हैं, आप क्योंकि सिक्योरिटी चेक होएगा तो ये केस खत्म हो जाएगा, आप साथ साथ ये क्वेश्चन करोगे उससे कंप्लेनेंट से, क्या इसके और आपके बीच में, एक्यूज्ड के और आपके बीच में क्या अन्य कोई लेन देन है इसके अलावा? अगर वो ना कर देता है तो आपके वो जो बाकी के चेक हैं वो भी ध्वस्त हो जाते हैं, वो भी लेन देन जो है वो खत्म हो जाता है। सो हर केस का डिफरेंट मैटर होता है, हर केस के अंदर जो है वो अलग जो है एक स्टोरी होती है हर केस की, और इसी तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो पुट किए जा सकते हैं केस की स्टोरी के अकॉर्डिंग। तो डियर फ्रेंड्स, हमें देखना होता है कि किस टाइप का केस है, किस टाइप के क्वेश्चन है, और आप कमेंट में डालिए आपको किस टाइप का केस चाहिए और किस टाइप की स्टोरी है आपके केस की, और हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर वीडियो बनाएं और आप तक भेजें। ठीक है फ्रेंड्स, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो में क्या आपको अच्छा लगा, और थैंक यू